दोस्तों, ऐसा कोई ही भारतवासी होगा जो प्रभु राम के विषय में ज्ञान ना रखता हो, जो उनके अवतार के बारे में ना जानता हो। प्रभु राम अपनी मर्यादा, अपने वचनों को निभाने की सबसे बड़ी मिसाल रहे हैं और हमारे वेद पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री राम ने इस धरती पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। इन 10,000 वर्षों में प्रभु श्री राम ने अनेकों ऐसे कार्य किए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है और उन्हीं के कार्यों की वजह से हमारे धर्म, हमारे हिंदुत्व को एक नई दिशा भी मिली है। इतने सालों तक पृथ्वी पर राज करने के बाद आखिर प्रभु राम कहाँ लुप्त हो गए? आखिर क्यों उन्हें अपना राजपाट त्याग कर, अपने परिवारजनों को त्याग कर विष्णु लोक की तरफ प्रस्थान करना पड़ा था? आइए आपको बताते हैं इस विषय में आखिर पद्म पुराण क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कथा। इस कथा के अनुसार एक बहुत ही वृद्ध संत भगवान श्री राम से मिलने की इच्छा रखते हुए उनके दरबार में जा पहुंचे। प्रभु श्री राम से मिलकर उस वृद्ध व्यक्ति ने प्रभु श्री राम से एकांत में बात करने की विनती करी। ऐसी विनती सुन प्रभु श्री राम को दया आ गई और वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और एक कक्ष की तरफ चल पड़े। साधु को अपने साथ कक्ष के भीतर ले जाने के बाद उन्होंने द्वार पर लक्ष्मण को खड़े रहने की आज्ञा दी और साथ ही कहा कि अगर हमारी चर्चा को भंग करने का किसी ने भी प्रयास किया तो उसकी सजा केवल मृत्यु होगी। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा स्वीकार करी और द्वार पर खड़े हो गए। कक्ष के भीतर जाकर उस संत ने अपना असली रूप दिखाया। वो संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से आए काल देव थे, जिन्हें श्री राम को ये संदेश देने के लिए भेजा गया था कि आपका समय अब पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें वापस विष्णु लोक की तरफ प्रस्थान करना होगा। लेकिन तभी बाहर द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वो उन्हें श्री राम से मिलने के लिए अंदर जाने दें। लेकिन लक्ष्मण जी तो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे और इसलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा को भीतर जाने से रोक दिया। अपना अपमान समझते हुए ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से पूरे क्रोध में आते हुए कहा कि वो उन्हें भीतर जाने दे, किंतु लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर उन्होंने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया तो वो प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। इस बात से लक्ष्मण सोच में पड़ गए और श्री राम को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो कक्ष के अंदर खुद जाएंगे। वो जानते थे कि इसका अंजाम मृत्युदंड है, लेकिन वो प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए भीतर चले गए। लक्ष्मण को कक्ष के भीतर पाकर श्री राम दुविधा से घिर गए और उन्होंने भाई के प्रेम वश में आकर लक्ष्मण को राज्य से बर्खास्त कर देश निकाला दे दिया, लेकिन वे उन्हें मृत्यु दंड ना दे सके। वैसे उस युग में देश निकाला इतना बड़ा अपमान था कि ये एक मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। लक्ष्मण अपने भ्राता श्री के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे और देश निकाला पाकर वो सरयू नदी के किनारे गए और अपने शेषनाग के रूप में आकर नदी में समाहित हो गए और विष्णु लोक चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम भी अपने भ्राता लक्ष्मण के जाने से बेहद दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी लक्ष्मण से बेहद प्रेम था और इसी कारणवश श्री राम ने भी इस धरती को त्यागने का निर्णय ले लिया और इसके पश्चात उन्होंने राजपाट त्याग कर अपने पुत्रों और भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी के अंदर जाकर समाहित हो गए। इसके पश्चात भगवान हरि विष्णु नदी से बाहर निकले और भक्तों को अपने रूप में दर्शन दिए। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने अपने मानव देह को त्यागा था और अपने वास्तविक रूप में भक्तों को दर्शन दिया था और इसके पश्चात वो वैकुंठ धाम की तरफ चल पड़े थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे आगे लाइक और शेयर अवश्य करें और प्रभु श्री राम से जुड़ी ये जानकारी आगे तक पहुंचाएं। जय श्री राम।